हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा। जितने भी लोग मार्केट में नए नए आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक मार्केट को देख करके, क्रिप्टो को, फॉरेक्स को देख करके, ये देख करके आते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। तो अगर वो लोग मार्केट में आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, तो किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के उनको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही जर्नल कैसे मेंटेन कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखो, जर्नल अगर आप लोग मेंटेन करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्लस पॉइंट है। अगर आप लोग किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, भले वो लॉ हो, डॉक्टरी हो, कुछ भी हुआ, अगर आप लोग फास्ट ग्रो होना चाहते हो, तेजी से ग्रो होना चाहते हो, तो आप अपना जर्नल मेंटेन किया करो। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग ट्रेडिंग में जल्दी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, अर्ली, बहुत आसानी तरीके से, बिना ज़्यादा किसी की मुसीबत को झेले, अगर आप लोग प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो जर्नल मेंटेन जरूर क्या करो। अब जर्नल मेंटेन कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीट पैकेज होने वाला है ये वीडियो, तो एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपने कहीं पे इंस्टा पे, यूट्यूब पे देखकर ही ट्रेडिंग स्टार्ट करी होगी, यानी कि आपने किसको पैसा बनाते हुए देखा होगा कि किसी ने 5 लाख बनाए, किसी ने 10 लाख बनाए हैं। इंस्टा पे रील देख ली होगी, उसके बाद ही आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट बनाया होगा। अब डीमेट अकाउंट बनाने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, देखो। अगर आपने किसी को देखा है कि कोई ट्रेडर है, वो 5 लाख दिन का कमा रहा है, 10 लाख दिन का कमा रहा है, तो उसने पहले इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, उसने 4-5 साल ट्रेडिंग को दिए हैं, उसके बाद ही वो इतना पैसा बना पा रहा है। तो आप लोग नए नए अगर मार्केट में आए हो तो ये सोच के मत आना कि आप लोग बिल्कुल आज ही मार्केट में आए हो, आज ही डीमेट अकाउंट ओपन करा है और आज ही आप लोग 5 से 10 लाख रुपए कमा लोगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी मत सोचना। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ट्रेडर्स को देख के, जो पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं, वो लोग 10-10 लाख रुपए लगाते हैं, 11-11 लाख रुपए लगाते हैं, उसके बाद जाकर के 1 आध लाख रुपए कमा पाते हैं मार्केट में। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो भी क्या सोचते हैं कि हम भी मार्केट में 10 लाख रुपए डालेंगे और हमको भी 1-2 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी दिन की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है तो ट्राई करो कि जितने कम पैसे हो सकते हैं उतने कम पैसों से ट्रेड करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने स्टार्ट करी थी 3200 रुपये से। ठीक है, उन 3200 रुपये से मैं अंधाधुंध ट्रेड करता था, ना सपोर्ट देखा, ना रेजिस्टेंस देखा। मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय कर लिया, नीचे जा रही है तो पुट बाय कर लिया। ठीक है, इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता था और काफ़ी टाइम तक मेरा पैसा बनता भी रहा। मतलब कि मैं किसी भी दिन स्टॉप लॉस नहीं ले रहा था। पहली बात तो मैं स्टॉप लॉस कोई अपना सोच के चलता ही नहीं था कि मेरा इतने पॉइंट होने पे मैं काट दूंगा ट्रेड, या फिर इतना टारगेट होने पे काट दूंगा। नहीं, जब मेरा पैसा डूबता था, माइनस में चलता था, तो मैं बिल्कुल होल्ड करता था। मुझे काटने का कोई वो ही नहीं था कि मैं काटूंगा मेरा लॉस हो जाएगा, नहीं। जैसे ही वो माइनस से मेरा नंबर पॉजिटिव होता था और बढ़ के 1,000-2,000 हो जाता था, तब मैं अपना प्रॉफिट बुक करता था। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद, 15-20 दिन प्रॉफिट करने के बाद, मैंने ट्राई किया हीरो जीरो करने का। मैंने 3200 रुपये से स्टार्ट किया हीरो जीरो करने का। अब हीरो जीरो में कभी मेरे पैसे बना करें, कभी डूब जाया करें, कभी बना करें, कभी डूब जाया करें, और एक टाइम पे आने के बाद मेरा अकाउंट हो गया बिल्कुल जीरो, क्योंकि मैं अंधाधुंध ट्रेड कर रहा था। अब अगर आप लोग 11 लाख लेके आओगे, ठीक है, अब मान लो एक बंदा 11 लाख लेके आ रहा है, एक बंदा 11,000 रुपये लेके आ रहा है। ठीक है, जो जो 11,000 डुबा के जो बंदा सीखेगा, वही चीज़ दूसरा बंदा 11 लाख रुपए डुबा डुबा के सीखेगा। ठीक है, पहले आपको सीखने पे ध्यान देना है। जितना कम पैसा डुबा कर आप लोग सीख जाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। पैसा डूबेगा ये 100% तय है। आप कहीं भी देख लो, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि आपका लॉस नहीं होगा, सीखते टाइम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। पैसा तो आपका डूबना ही डूबना है। स्टार्टिंग फेज में आपको लॉस करना ही पड़ेगा। जब आप लोग गलतियां करोगे तभी आप लोग सीखोगे। तो ट्राई करो कि जो गलतियां आप करने वाले हो, जो आप लोग सीखने वाले हो, वो कम से कम पैसे से सीखो, कम से कम पैसे लॉस करो। और जब आपको ट्रेडिंग आ जाए, 1 साल 2 साल जितना भी आपको टाइम लगे, जब आपको ढंग से ट्रेडिंग आ जाए, तब अपना कैपिटल बढ़ाना, लाइक 1 लाख करना, 2 लाख करना, उसके बाद पैसा बनाने की सोचना। जब आप लोग स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो ट्राई करो 5,000 10,000 ऐसे पैसे लेके आना। उन पैसों से सीखना, लॉस करना, दोबारा सीखना, कम पैसों से लॉस करना, सीखना, इस तरीके से प्रोसेस पे ध्यान देना। यानी कि कम से कम पैसों को डुबो के चीज़ें सीखना, और जब सीख जाओ तब बड़े कैपिटल से ट्राई करना।
मेरी क्या गलती थी, मैंने 3200 रुपये से स्टार्ट किया, बिना स्टॉप लॉस के अंधाधुंध ट्रेडिंग करता था। उन 3200 रुपये को मैंने कर दे करीब 10-11 हज़ार रुपये कर दिया। 10-11 हज़ार रुपये करने के बाद मैंने हीरो जीरो ट्राई कर दिया। हीरो जीरो से कभी 5,000 रुपये बन जा रहे हैं 10,000 से, कभी 10,000 के 10,000 बन जा रहे हैं। खूब खूब पैसा बनाया था मैंने हीरो जीरो से, खूब। और उसको अंधाधुंध मैंने उड़ाया भी था, विड्रॉ मार रहा हूँ दोस्तों के संग, कभी कुछ खाने जा रहा हूँ, कभी शॉपिंग कर रहा हूँ, कुछ भी इस तरीके से मैं करता था। मैंने सेविंग्स के नाम पे तो कुछ किया ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया प्रॉपरली कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है, तब मेरा सारा पैसा ज़ीरो हो गया। सीखने के टाइम पे सारा पैसा मेरा ज़ीरो हो गया। स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हो रहे थे, गलतियां मुझे दिखाई दे रही थी कि मैं क्या गलती करता हूँ। अर्ली एंट्री कर ली कभी मैंने, कभी कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं किया, कभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा ले लिया, प्रॉफिट 100 रुपये का करा और स्टॉप लॉस मैंने दे दिया 1,000 रुपये का। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं किया, प्राइस एक्शन मैनेज नहीं किया, अंधाधुंध रिवेंज ट्रेडिंग करी, बहुत सारी गलतियाँ करी। और इन गलतियों को सीखने के चक्कर में कम से कम मैंने 1,00,000 रुपये का लॉस किया था, इन गलतियों को सीखने के चक्कर में। अब मान लो किसी बंदे के पास 1,00,000 रुपये नहीं है, वो मान लो सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग करता है। अब मान लो उसने सिर्फ 50,000 डुबो के ट्रेडिंग को सीख लिया और मैंने 1,00,000 रुपये डुबो के ट्रेडिंग को सीखा है। अब तो किसका फ़ायदा है? जिसने कम पैसे को डुबो के ट्रेडिंग को सीख लिया है, क्योंकि उसके पास पैसा कम था, उसने कम पैसे से ट्रेडिंग सीख ली। मैंने 1,00,000 रुपये डुबो के ट्रेडिंग सीखी है ना। तो यही एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर आप लोग अर्ली एज में स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास अभी कुछ ज़्यादा इनकम सोर्स है भी नहीं, तो आपको अपने आप को गर्व होना चाहिए एक तरीके से कि आपने इस इतनी कम एज में ट्रेडिंग को देखा है, सीखना स्टार्ट कर रहे हो, जब अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर है भी नहीं, आप स्टूडेंट हो, कुछ प्रेशर वगैरह आप पे है भी नहीं। तो अच्छा है कि जितना कम कैपिटल होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो जितना कम हो सके उतना कम कैपिटल से ट्राई करो, ठीक है। अब दूसरी मेन चीज़ कि आप लोग अपना जर्नल मेंटेन क्या करो। अब जर्नल आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हो? तो देखो, अगर आप लोग बात करो कि जर्नल एक्चुअली में है क्या, तो देखो जर्नल का मतलब ये होता है कि अपने पास्ट को देख करके अपने फ्यूचर को संभालना। मतलब पास्ट की गलतियों को देख करके, भूतकाल की गलतियों को देख करके, जो पिछले कल को परसों को जो आपने गलतियाँ करी होंगी उसको देख करके फ्यूचर को अच्छा करना, ठीक है। ये होता है हमारा सिंपली जर्नल। अब जर्नल मेंटेन करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो धन का एक फीचर, जो कि है जर्नल करके, journal.dhan.co। ये धन की तरफ से हमको मिलता है। धन बेसिकली क्या है? धन एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया चार्ट वगैरह चल रहा है, ये धन की तरफ से मिलता है हमको। धन एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपको जर्नल जो फीचर है, जर्नल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, उसको यूज़ करना है तो सिंपली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर मैंने धन का लिंक दे रखा है, जा करके चेकआउट करो, धन में अपना अकाउंट ओपन करवाओ। ओपन हो जाने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है journal.dhan.co, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना इंटरनेट थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो आपको फिर सिंपली सर्च करना है journal.dhan.co, ठीक है। यहाँ पे आपको धन की तरफ से मिलने वाला जर्नल ओपन होकर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें। सबसे पहला ऑप्शन ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना लिया है, 2 डेज प्रॉफिट, आज कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सब आपको ओवरव्यू के अंदर मिलता है। यानी कि आपकी होल्डिंग्स कितने इन्वेस्टमेंट की है, कितने उसकी वैल्यू है इस टाइम पे, ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना लिया है, वो सब आप लोग ओवरव्यू में देख सकते हो। दूसरा पॉइंट होल्डिंग्स। अगर आपने धन के अंदर होल्डिंग्स कर रखी है, यानी कि इन्वेस्टिंग कर रखी है, तो वो लोग आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो। लाइक इक्विटी में कर रखी है तो यहाँ इक्विटी पे क्लिक कर देना, ईटीएफ पे कर रखी है तो ईटीएफ में करना क्लिक, म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड जो भी है, यहाँ से आप लोग अपनी होल्डिंग्स को भी देख सकते हो। अब मेन चीज़ आती है पास्ट ट्रेड्स। अब देखो ये मेरा जो है टेस्टिंग अकाउंट है, यूट्यूब पे मैं जो भी बताता हूँ वो मैं इसी अकाउंट से बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कुछ टेस्टिंग ट्रेड पड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रेड की लिस्ट आ गई कि मैंने अब तक कौन कौन से ट्रेड करे हैं, टोटल टर्नओवर कितना है, टोटल इक्विटी का टर्नओवर कितना है, कितने मैंने ट्रेड करे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। प्लस आप लोग यहाँ पे डेट भी अपनी सेलेक्ट कर सकते हो कि कब से कब तक की डेट आप लोग देखना चाहते हो यहाँ पे। अब यहीं से देख करके आप लोग अपना ट्रेड का देख सकते हो कि आपने क्या क्या गलती करी थी, कितने ट्रेड में आपने लॉस किया, कितने आपने टोटल अब तक ट्रेड कर दिए हैं, और एनएससी की तरफ से करे हैं, बीएससी की तरफ से करे हैं, वो सब आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। कितना अब तक प्रॉफिट लॉस करा है, कितना रियलाइज प्रॉफिट लॉस है, टैक्स कितना भर दिया है, लेजर समरी, कॉन्ट्रैक्ट नोट,
फंड समरी, ग्लोबल ट्रांजेक्शन, डिविडेंड किन किन में मिल चुका है आपको, कितना पे आउट आ चुका है डिविडेंड का, डीपी ट्रांजेक्शन चार्जेस, सब कुछ आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको धन में अकाउंट है तो आप लोग अकाउंट डिटेल्स को देख सकते हो। माई अकाउंट्स में आप लोग अपना अकाउंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली ये ऑप्शन आपको धन की तरफ से मिलता है। धन का एक ये बहुत ही अलग बढ़िया प्लेटफॉर्म है जनरल करके। अगर जनरल मेंटेन करना है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी यही था इस वीडियो का टॉपिक कि आप लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो वो मुझे आपको बताना था, और साथ ही आप लोग अपना जनरल कैसे मेंटेन कर सकते हो वो भी मुझे बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। और इस जनरल को यूज़ करने के लिए पहले आपका धन में अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट ओपन करवाओ और जनरल को यूज़ कर लो। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।